रिडॉक्स रिएक्शन का 3 थ्योरी ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें तुम्हारा सबसे पहला ऑल्ट कंसेप्ट है, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे दिया गया है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट पे दिया गया है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे दिया गया है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे देखते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही पे देखते हैं। अब यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रोसेस का होता है, दोनों एक साथ चलता है। क्या होता है? एक साथ चलता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो दूसरा क्या होगा? गेन करेगा? नहीं करेगा? एकदम सर, गेन करेगा। जब कोई गेन करेगा तभी ना कोई लॉस करेगा। तो इसका मतलब अगर कोई पैसा डोनेट कर रहा है तो कोई लेने वाला भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस का होता है, साथ साथ चलता है। जब भी होगा दोनों एक साथ होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखने के लिए जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शंस यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन occur at the same time या occur together, एक साथ होता है। occur together माने एक साथ, कहाँ तक साथ होता है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम है और प्लस क्लोरीन है, तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है ना, इसका क्लोराइड देखो यहाँ पे क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है। तो सोडियम का करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसको, तो सोडियम ट्रांसफर करेगा तो सोडियम का कहाँ आ जाएगा? प्लस चार्ज, और क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन ले लेगा पूरा, इसको माइनस चार्ज आ जाएगा। फाइनली क्या होगा यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये क्या हुआ? साथ साथ हुआ ना, अलग हुआ। तो यहाँ पे सोडियम का क्या हुआ? सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो सोडियम का क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन का क्या हुआ यहाँ पे? रिडक्शन हुआ। ठीक है, समझ में आया? फिर हम लोग देख रहे हैं दूसरा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सोडियम और सल्फर ले रहे हैं। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, एक ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक्सेप्ट करने के बाद बनाएगा सोडियम प्लस बनाएगा यहाँ पे सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 2 माइनस आ जाएगा। फाइनली क्या होगा? Na2S बन जाएगा। दोनों प्लस को क्या करेगा? एडिट कर लेगा, फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे? सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ पे सोडियम का क्या हुआ? क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। सल्फर का क्या हो गया? और भी कैसे और भी दे रहे हैं, इसको उतारो पहले। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं आप। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? देखो ये सोडियम का कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इसको कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? जो ऑक्सीडाइज करवाएगा उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और जो रिड्यूस करवाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एजेंट जैसे हम लोग देखते हैं LIC एजेंट होता है, तो LIC एजेंट क्या करवाता है? अकाउंट खुलवाता है, सबका LIC करवाता है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता कौन है? द एटम और मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल विच एक्सेप्ट, जो क्या करेगा, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ना, इस कॉल्ड का होगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे सबसे पहले देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एटम है ना, वो कहाँ होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है ना। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कौन आ जाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, और कौन आता है, क्लोरीन है ना, ETC, ये सब का आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खास करके काम करता है। एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, है ना, इसमें कौन आता है, यहाँ पे हम लोग जैसे बोरॉन ट्राइक्लोराइड है ना, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये सब ETC बहुत सारा है, ये सब कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा यहाँ पे। क्लियर? रिड्यूसिंग एजेंट, द एटम और मॉलिक्यूल विच एक्सेप्ट है गया, और यहाँ पे कहा होगा विच डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जो डोनेट करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव था, अब इसमें कहा जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, चालू कर दिए उसमें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव एटम and electron and molecule having lone pair electron and molecule having lone pair electron, lone pair electron, इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अमोनिया NH3, वाटर H2O है ना, और इसमें आ जाएगा तुम्हारा ईथर, अल्कोहल हो जाएगा ROH, ETC। डोनेट X as reducing agent, किस तरह से काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जैसे कि एटम है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में ग्रुप 1 एलिमेंट है, ग्रुप 1, 2, 3 है ना, एलिमेंट ये है तुम्हारा, ये सब काम करेगा। ठीक है, देखो ग्रुप 1 एलिमेंट का हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसका चार्ज +1 होता है, हमेशा फिक्स है। ग्रुप 2 एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और ये बेरियम है, इसका चार्ज +2 होता है। ग्रुप 13 एलिमेंट बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम, इसका चार्ज +3 होता है। ऑक्सीजन का वेरिएबल है -2 ऑक्साइड के फॉर्म में, -1 पर ऑक्साइड के फॉर्म में, -1/2 सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में, +2 विथ फ्लोरीन। ठीक है, विथ फ्लोरीन, 2 मिनट रुकना हो जाएगा, विथ फ्लोरीन। इसके बाद जो है तुम्हारा, इसके बाद जो तुम्हारा ग्रुप 17 एलिमेंट, इसका ज़्यादातर फिक्स रहता है ग्रुप 17 एलिमेंट का,
लेकिन कहीं कहीं वेरिएबल भी है, इसमें एक्सेप्शन है, ये पहले कह के जा रहे हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट में तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, ठीक है। इसका -1 होता है, जनरली -1 होता है, लेकिन इसका वेरिएबल होता है। फ्लोरीन को छोड़ करके वेरिएबल होता है सबका। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, क्लोरीन का जो है सो -1 और इसका +7 भी होता है, +7 तक वैरी करता है, इसका सबका वैरी करता है, लेकिन सिर्फ फ्लोरीन का कभी वैरी नहीं करता है, ठीक है। फ्लोरीन का वैरी नहीं करता, बाकी इन सब का वैरी, क्लोरीन का भी वैरी करता है, बोरोन का भी और आयोडीन का भी वैरी करता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये इतना फिक्स है, इसको याद कर लेना। यही है -1 ग्रुप 17 एलिमेंट का, फ्लोरीन का फिक्स होता है, इसका वेरिएबल है, इसका जो है ना वेरिएबल है, इस सब का वेरिएबल है, इस सब का वेरिएबल है, ठीक है। फ्लोरीन का -1 हमेशा फिक्स है, जनरली ग्रुप 17 एलिमेंट का -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। बाकी जो है ना फ्लोरीन का हमेशा फिक्स रहता है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का वेरिएबल है, उसका कभी +3 होता है, कभी +5 होता है, कभी, है ना, वेरिएबल होता है।